नमस्कार मित्रों। मुझे ये देखकर बहुत खराब लगता है कि हमारे शहर में हर रोज़ लगभग 4 5 6 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या का सबसे प्रचलित तरीका है पंखे से लटक कर जान दे देना, और सबसे प्रमुख कारण है प्रेम में विफलता। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या प्रेम में विफल होने पर आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प बचता है? एक और सवाल है कि प्रेम होता क्या है? क्या एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही प्रेम है? 62 साल की मेरी उम्र हो गई और प्रेम के मायने बहुत दिनों से समझता आया हूँ। प्रेम जो भौतिक रूप से जो आज के युवा और युवतियाँ करते हैं, प्रेम जो आज से लगभग 110 वर्ष पूर्व या शायद उससे भी पहले श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था में 8 वर्ष के लहना सिंह ने किया था। 8 वर्ष का लहना सिंह भी प्रेम कर सकता है, लेकिन वो प्रेम दूसरे तरीके का था, आत्मिक प्रेम था। उसमें कोई इन्फैचुएशन नहीं था, शारीरिक आकर्षण नहीं था, उसमें वासना की भूख नहीं थी। आज का प्रेम कैसा है? आज का प्रेम सच कहें तो वासना से जनित प्रेम है, जिसमें लड़का लड़की बस वासना के लिए प्रेम करते हैं। साहिर लुधियानवी ने एक लाइन लिखी थी, एक गज़ल लिखी थी, या शायद नज़्म उनकी रचना है। वो कहते हैं कि कौन मरता है मोहब्बत में सभी जीते हैं, चारों नाचार ये जहराब सभी पीते हैं। प्रेम में मरने वाले लोग बहुत कम हैं, विरल हैं। प्रेम में कोई मरता नहीं है, सच्ची बात तो ये है। और प्रेम में विफल होने के बाद भी लोग जीते हैं, इच्छा हो या अनिच्छा हो, आपकी मर्जी हो या आपकी मर्जी ना हो, लेकिन जीना तो पड़ता है। जैसा कि मदर इंडिया में गीत है नरगिस जी पर, दुनिया में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीना चाहिए। ये जीवन जो है ये ईश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है हमारे लिए। प्रेम बड़ी विचित्र चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि प्रेम जिस रूप में हम समझते हैं उस रूप में होता है। अब जैसे जिस प्रसंग को लेकर साहिर लुधियानवी ने प्रेम की अपने हिसाब से मीमांसा की, वो प्रकरण जान लिया जाए। हीर और रांझा ये दो प्रेमी थे जिनकी चर्चा आज भी पंजाब में होती है, पूरे देश में होती है। जब जब प्रेम की बात होती है, हीर और रांझा की बात होती है। तो हीर एक लड़की थी, पंजाब की लड़की, जो अपने प्रेमी रांझा से मिलने के लिए रात को चुपके से निकल जाती थी। रांझा नदी के उस पार रहता था। हीर क्या करती थी, एक मटका लेती थी, पका हुआ घड़ा, मिट्टी का घड़ा, उसे अपने पेट के नीचे बांध लेती थी, लगा लेती थी, और उसके सहारे नदी पार कर जाती थी, उस पार अपने प्रेमी से मिलाती थी। हीर की भाभी को ये चीज़ पता लग गई। परिवार की इज्जत की बात थी। भाभी ने एक दिन एक चाल चली। पहले तो उसको समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन वो मानी नहीं। तो तब तो मान मर्यादा की बात हो गई, ऑनर किलिंग वाली बात उन्होंने सोच ली। और क्या किया, एक दिन जो पक्की मिट्टी का घड़ा था, पक्का घड़ा जो पानी में गलता नहीं था, उसको हटा दिया और उसकी जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया। हीर उस घड़े को लेकर निकली। उसे पता नहीं था कि घड़ा बदला जा चुका है। और जैसे ही वो नदी के मझधार में पहुंची, घड़े की मिट्टी पिघल गई और हीर डूब गई। क्रक्स ऑफ द इशू इसके बाद आता है। शायर कहता है, साहिर लुधियानवी कहते हैं कि क्या रांझा मर गया होगा उसके बाद? हीर तो मर गई, लेकिन क्या रांझा ने जान दे दी होगी? नहीं।
रांझा ने जान नहीं दी होगी, बल्कि रांझा ने वैसी ही कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी भरकर ठंडा करके पिया होगा। हम सब जानते हैं कि जो ज़्यादा पका हुआ घड़ा होता है उसमें पानी अच्छे से ठंडा नहीं होता। थोड़ा कच्चा पका घड़ा होता है तो पानी अच्छे से ठंडा होता है, क्योंकि उसके रंध्रों से पानी की बूंदें बाहर आती हैं उसकी सतह पर, और जब हवा चलती है गर्म हवा तो उसको वाष्पीकृत करके ले जाती है, और इस प्रक्रिया में घड़ा ठंडा हो जाता है। पानी घड़े में जो ठंडा होता है उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया यही है, उसका यही है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। तो रांझा जिसकी प्रेमिका कच्चे घड़े की वजह से नदी में डूबकर मर गई, वही रांझा उसको भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ गया, और वो क्या करता होगा, वो कच्चे घड़े में पानी भरकर ठंडा हो जाने पर अपनी प्यास बुझाता होगा। उसने अपनी हीर के लिए जान नहीं दे दी होगी। ये जीवन का जो प्रेम का फलसफा है उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि कौन मरता है मोहब्बत में, सभी जीते हैं। चारों नाज़ार ये जहराब सभी पीते हैं, इच्छा हो या अनिच्छा हो। हर युवा हर युवती के मन में विपरीत लिंगी के लिए आकर्षण पैदा होता है। ये जीवन का ध्रुव सत्य है। बल्कि फ्रॉइड ने तो कहा कि स्त्री और पुरुष के मध्य काम ही सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति है। पिता अपनी पुत्री को प्रेम करता है तो कहीं न कहीं बहुत परिष्कृत रूप में उसके पीछे काम भावना होती है। माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, स्नेह देती है, तो कहीं न कहीं बहुत परिष्कृत, बहुत क्षीण, जो दिखाई नहीं देता आम आदमी को, जो हमारे मन में आता भी नहीं, उस तरह की काम भावना कहीं न कहीं होती है। तो काम तो इस पूरे संसार को चला रहा है। अगर हमारे मन में काम भावना ना हो तो संसार न चले। और काम का ही एक परिष्कृत रूप है प्रेम। मैं ईश्वरीय प्रेम की बात नहीं कर रहा, जिसको कबीर ने कहा पुहुप बास्ते पात्रा, जो पुष्प की सुगंध से भी पतला है, ऐसा प्रेम, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा। मैं तो लौकिक प्रेम की बात कर रहा हूँ, स्त्री पुरुष के प्रेम की बात कर रहा हूँ, जिसमें सेक्स भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन आजकल क्या है, हम प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझते। अंग्रेजी में कहते हैं ही फेल इन लव और शी फेल इन लव। अरे भैया, अंग्रेजों, प्यार में गिरना ही होता है क्या? हमारे यहाँ प्यार में गिरना नहीं होता, हमारे यहाँ प्यार में उठना होता है, जैसा लहना सिंह ने किया, बहुत लोगों ने किया। जो वास्तविक प्रेम करता है वो गिरता नहीं है। प्रेम किसी को गिराता नहीं है, प्रेम आपको उठाता है। प्रेम आपको उस बुलंदी पर ले जाता है जहां अन्यथा आप पहुंच नहीं सकते थे। तो प्रेम में इतनी शक्ति है। और आपने क्या किया? जरा सी कोई बात हुई, अभी कल की खबर है, एक लड़का लड़की आपस में शायद प्रेम करते थे। उनको एक हॉस्टल में अलग अलग कमरे दिए हॉस्टल संचालक ने, और 24 घंटे के अंदर लड़के ने फांसी लगा ली। भगवान जाने क्या हुआ। लड़का लड़की के साथ वाले उसी के साथ उसके कमरे में ही रहना चाहता था, लेकिन संचालक ने उसको अलग कमरा दिया और 24 घंटे के अंदर उसने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली भैया आत्महत्या? और नहीं कुछ काम बचा है ज़िंदगी में? माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है तो पढ़ो, प्रेम तो होता रहेगा। ये प्रेम नहीं है। कोई भी लड़की दिखी उसके पीछे चल दिए मुंह उठा के। बचपन में और किशोरावस्था में कभी कभी हमें भी ऐसा लगता था कि वो लड़की बड़ी सुंदर है। अरे सुंदर है तो है, दुनिया में तो अरबों लड़कियां हैं और हर स्त्री सुंदर होती है, तो क्या हर स्त्री के पीछे चल दोगे? हमारे यहाँ एक परकीया प्रेम कहा जाता है, एक स्वकीया प्रेम। परकीया माने पराई स्त्री से प्रेम, और स्वकीया माने अपनी पत्नी से प्रेम। अपनी पत्नी से प्रेम करो, जब प्रेम करने का समय आएगा तो आपका प्रेम चुक चुका होगा। इसीलिए जीवन में इतनी विसंगति है, हमारे भारतीय समाज में इतना वितंडावाद मचा हुआ है, क्योंकि प्रेम का मामला बड़ा गड़बड़ है। हमने न प्रेम की परिभाषा समझी, न प्रेम का स्वरूप समझा। प्रेम की चर्चाएं बहुत की, हमने राधा कृष्ण के प्रेम की बात की, हमने सीताराम के पूर्व राग की बात की,
हमने प्रेम के बहुत से प्रकरण देखे, समझे, सुने। हमारी पौराणिक कथाओं में प्रेम के बहुत से प्रसंग हैं, लेकिन हमने उनसे सीखा कुछ नहीं। हम व्यभिचार को प्रेम समझते रहे। व्यभिचार प्रेम नहीं होता है, ये पक्का समझ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके साथी ने, प्रेमी ने आपको धोखा दे दिया, तो इसकी वजह से आप अपना जीवन दे दें, ये उचित नहीं है। अब तो न्यायालय ने भी लिव इन को वैध बना दिया। आप साथ साथ रह सकते हैं, बिना ब्याह किए साथ रह सकते हैं। चलिए, माननीय न्यायालय को इसके लिए साधुवाद, प्रणाम। उनको ये अच्छा लगा, उन्होंने इसको वैध बना दिया। यद्यपि हमारी राय यह है कि ये उचित नहीं है। समाज का पूरा ताना बाना बिखर जाएगा इससे, लेकिन माननीय न्यायालय को सलाम। हमारा ये मानना है कि समय से शादी करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, लड़कियां अपने पति से प्रेम करें और जीवन पर्यंत एक दूजे के होकर रहें। यही वास्तविक प्रेम है। दाम्पत्य प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। उससे पहले जो आप करते हैं वो एक तरह का इन्फैचुएशन है, एक वासना है। पराये शरीर को देखकर मन में उठी वासना की तरंग है। आपको लगता है कि वाह, इसके साथ मैं कुछ देर बिता पाऊँ तो कैसा रहे। ये प्रेम नहीं है। और प्रेम आपको ऊंचा उठाता है, प्रेम प्रेरणा देता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि कांता, कांता माने स्त्री, पत्नी, जो आपके चिबुक पर, आपकी ठोड़ी पर यहाँ हाथ रखकर आपको उपदेश दे, वो प्रेम के अंदर होता है। आपकी स्त्री आपको सही बात बताएगी। ऐसे ही स्त्री को वास्तविक प्रेम उसका पति ही देगा, उसका प्रेमी नहीं देगा, जो चुपके चुपके आता है और अपना काम निपटा के चला जाता है। ये कोई प्रेम हुआ क्या? ये तो चोरी है, ये तो वासना का एक भ्रष्ट तरीका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे प्रेम के लिए आप जान दे देते हो, कितनी बुरी बात है। जान नहीं देना है, जान नहीं देना है। तू नहीं और सही। अगर आपको लगता है कि आपके साथी ने आपके साथ बेवफाई की, तो चलो करने दो। ये उसका तरीका हो सकता है, हमारा तरीका वो नहीं है। और हम जब तक उसके साथ थे उसके थे। अब वो हमारा नहीं रहा तो मारो गोली। अब हम उसकी चिंता क्यों करें? उसने अपना रास्ता पकड़ लिया, हम भी अपने रास्ते चलते हैं। तो हमारा फलसफा, हमारा सिद्धांत क्या होना चाहिए? तू नहीं और सही। तेरी वजह से तो मैं जान थोड़ी दे दूंगा। भाई, तेरे जैसे बहुत लोग आएंगे। अगर मैं अच्छा हूं तो लोग आएंगे, ठीक है, और आएंगे, मेरे अपने होकर रहेंगे। मैं उन्हें अपना सर्वस्व दूंगा और उनसे सर्वस्व की आकांक्षा रखूंगा। तू नहीं और सही। ये रांझा ने भी किया होगा, इसीलिए उसने जान नहीं दी। और प्रेम का स्मारक जिसे आप कहते हैं ताजमहल, ताजमहल प्रेम का स्मारक है। अच्छा, चलिए, होगा। मुमताज़ कौन थी? किसी सिपह सालार की या किसी छोटे सरदार की पत्नी थी। उसको शाहजहां ने अपना लिया और उससे 13 बच्चे पैदा किए। 14वां बच्चा पैदा करते समय मुमताज ख़त्म हो गई। इतनी, आप खुद सोचिए, 14 बच्चे जिस महिला के होंगे एक के बाद एक, उसकी स्थिति क्या बनेगी। और जब वो मर गई तो भी बादशाह ने जान नहीं दे दी। बहुत प्रेम करता था बादशाह उससे, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन उसे जान नहीं दे दी। उसको औरंगजेब ने लाल किले में कैद करके रखा और उसकी सेवा में बहुत सी दासियां लगा दी। और बादशाह उन दासियों से संबंध बनाता था। अंत में चूंकि वो बूढ़ा था, लगभग 78-80 साल का, तो एक जब दासी से संबंध बनाता था तो उसको शक्ति भी तो चाहिए। तो शक्तिवर्धक दवा ले ली और एक दिन ज़्यादा ले ली। इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये है जिस प्रेम को आप बहुत बड़ा बड़ा महान मानते हैं, उस प्रेम की वास्तविकता। वो प्रेम नहीं है। धन्यवाद मित्रों।